नेतन्याहू जिंदा या मुर्दा। नेतन्याहू की गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाली वीडियो पर कई सवालात उठ के। सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड थी। क्या वाकई ये वीडियो एआई जनरेटेड थी? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, नेतन्याहू की एक वीडियो जारी हुई कल, उसके बारे में कई सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि कहा जा रहा है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड थी, और अगर ये वीडियो एआई जनरेटेड थी तो फिर नेतन्याहू कहाँ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू के बारे में मुतज़ाद इत्तलात तो बहुत अरसा से आ रही है। पासदारानी इनकलाब का दावा है कि जब इसके दफ्तर पर हमला किया गया था, जो कि 3 मार्च बनता है, और उस दिन जब हमला हुआ था तो उसमें ये मारा गया था। लेकिन उसके बाद से एक वीडियो जारी हुई थी जिस पर हमने ही किया था कि एक एयरबेस के ऊपर चलता हुआ दिखाया था, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो फौजी हैं उनके चेहरे क्यों ब्लर किए गए, ताकि इसको एआई को छुपाया जा सके, लेकिन वो छुपा नहीं था। इसके बाद ये जो है बहस चल निकली। अमेरिका की तरफ से ये कहा जाने लगा कि मुज्तबा जो हैं हामनई, उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। और कल पेट हेग्सेथ ने अपनी जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की है वाइट हाउस के अंदर, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उसका चेहरा जो है वो हमने किया। अच्छा, जब ये उन्होंने ये अफवाह फैलानी शुरू की कि मुज्तबा हामनई जो हैं वो ज़ख्मी हैं, तो वो मुज्तबा हामनई की आवाज़ जो है वो सामने आ गई। उन्होंने अपनी कौम से ख़िताब किया। आवाज़ का इन्होंने थॉरली जो चेक किया उसकी साबका आवाज़ों के साथ मिलाकर, तो वो 100% ट्रू आवाज़ थी और नई आवाज़ थी। यानी ये जो आजकल फैक्ट चेक्स हैं, ये जो गवर्नमेंट्स के पास फैक्ट चेक्स हैं या जितने अमेरिका के पास हैं, वो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो। तो बड़ी बारीक-बीनी के साथ आपकी आवाज़, आपकी चीज़ों को जो है फैक्ट चेक के ज़रिए देख लिया जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल है। जब ये ओरिजिनल नज़र आ गई तो पेट हेग्सेथ ने कहा कि उसका चेहरा ज़ख्मी है, मुज्तबा हामनई का, ताकि किसी तरीके से मुज्तबा हामनई जो हैं मंजर पर आम पर आएँ और उनकी लोकेशन पता की जा सके और उसी लोकेशन पर जाकर हिट किया जा सके। लाजमी बात है कि अगर उनकी कोई वीडियो बनेगी तो किसी कैमरे के ज़रिए बनेगी, उसको किसी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसकी मूवमेंट देखी जाएगी। अब दुनिया इस मामले में बड़ी जदीद है, लेकिन मुज्तबा हामनई ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि सिर्फ अपनी आवाज़ दी, उनसे कहा चेक कर लें। इसके बाद इनके लिए एक चैलेंज ये था कि वो किसी तरह से एक ज़िंदा जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो दुनिया को दिखाएं, ताकि इजराइलियों को और अमेरिकियों को ये तसल्ली हो कि ये यहूदी ज़िंदा है। लेकिन जब कुदरत आपको पकड़ना चाहे तो आपको फैक्ट चेक्स ने ही पकड़ लिया। देखें, मैं आपको तस्वीरें देता हूँ, आप सिर्फ उसके हाथ को देखें। ये आपका लेफ़्ट हाथ है ना, इसको आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि क्या ये नेतन्याहू का हाथ है। नेतन्याहू की पुरानी जितनी वीडियोज़ हैं नेट पर अवेलेबल हैं, आप उसमें उसके हाथ की जो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर्स है, यानी नैनो सेंटीमीटर्स में जाकर उसको चेक किया जा सकता है कि ये हाथ अपने उसके ओरिजिनल जो उसका वर्जन, उस हाथ का जो साइज़ है उससे तकरीबन 2 गुना बड़ा हाथ है। जो किसी लगता नहीं है कि एक 70 साला बाबे का हाथ है या 70-75 साला, तो लगता ये है कि किसी जिन का हाथ है, जितना वो चौड़ा हाथ है। फिर वो जिस वक्त उंगली करते हैं, देखें, आज हम भी फैक्ट चेक करते रहते हैं वीडियोस को, और बहुत सारी वीडियोस हम दोनों आपस में जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो मैं कहता होता हूँ यार ये फेक है, रहने दो, ना करो। नज़र आ रहा है कि जब भी आपको एआई से चीज़ को क्रिएट की जाएगी तो जो टिप्स है ना, टिप्स ये वाली, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये चीज़ें शायद समझाने की कोशिश लोगों को की थी कि ये जो टिप्स हैं ना, ये ब्लर होंगी। बिल्कुल, इसका और इसके कलर्स में फ़र्क आएगा, बिल्कुल। और ये आपको उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है। भी हम अक्सर इस चीज़ को भी देखते वो हैं। जो हमें बोलता हुआ नेतन्याहू नज़र आ रहा है, उसके अगर आप चेहरे की लाइनिंग को चेक करें, मैं वैसे वीडियो पता नहीं आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ पिक्चर्स मैं तो पिक्चर्स आप निकालें, तस्वीरें लगाएं आप, और लोगों को बताएं भाई ये बड़ा ज़रूरी हो गया है, यही दज्जाल ने दजल दिखाना है। वो जो हम पढ़ते रहते हैं ना बचपन में कि दज्जाल आपके मरने वालों को आपके सामने खड़ा कर देगा और कहेगा लो जी ये रब नूं मिल के आया, दसेगा कौन रब है, तो जो मरने वाला है वो कहेगा जी यह रब है। बिल्कुल। ये दज्जाल के बारे में ये बड़े आम, अगर आप पढ़ें तो इसको मिलेगा। ये कि ये टेक्नोलॉजी है ना, ये जो एआई से तैयार करदा लोग हैं, ये दज्जाल की उसी टेक्नोलॉजी को आप समझें कि उसका पहला या दूसरा वर्जन है, क्योंकि अगला तीसरा वर्जन जो आएगा वो आपके सामने वो उसको एक हमारी लैंग्वेज के अंदर होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम टेक्नोलॉजी हमारे मीडिया में यूज़ भी जा रही है। उस होलोग्राम को ओरिजिनल शेप में, यानी आपको नज़र समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। ये है बेंजामिन नेतन्याहू, जो दज्जाल की एक और अलामत के तौर पर लोगों के सामने ला खड़ा किया गया। जिसकी ओरिजिनल आवाज़ थी उसको आपने
पूरी तरह से जांच ली और आपको पता लग गया ये मुश्तबा हमने की आवाज़ है, वो ज़िंदा सलामत है और अपनी फ़ौज को जो है अपनी आवाज़ के ज़रिए कमांड कर रहा है। और उस पर आपने ये अब ये शोशा छोड़ दिया तो उसका तो चेहरा, पहले आप कह रहे थे ज़ख्मी था, अब वो कह रहे हैं चेहरा ज़ख्मी है, ताकि चेहरा सामने आए, आएगा ज़रूर। देखें, आप जिससे खौफज़दा हैं इस वक्त वो पासदारान इस्लाम इनकलाब का जो है सुप्रीम कमांडर है और उसने अपने वालिद का और अपने जो अजीज़ व कारब जो इस हमले में शहीद हुए उनका बदला और ईरान की मनाब स्कूल की बच्चियों का बदले का ऐलान किया है। वो जो पूरी स्पीच है वो सुनने वाली है, वो आपको बताएगी उसका, क्योंकि मुझे फ़ारसी उस तरह से नहीं आती है, लेकिन फ़ारसी क्योंकि उर्दू के नज़दीक तरीन ज़ुबान है तो फ़ारसी में ओरिजिनल अगर आप उसका सुने, उसका तर्जमा भी अंग्रेज़ी में है, लेकिन आप ओरिजिनल सुने तो आपको समझ आएगी कि वो किस जज्बे के साथ जो है बात कर रहे हैं। तो अल्फाज जो हैं उनके जज्बात का पता चल रहा है, लेकिन नेतन्याहू की जो आवाज़ है वो भी जो है स्क्रिप्टेड है। उनकी जो आवाज़ की उतार चढ़ाव है वो भी AI से है। तो ये बहुत सारे जो फैक्ट चेक की कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं नेतन्याहू के हवाले से डाल दी हैं। नेतन्याहू कहाँ है, मर गया, ज़ख्मी है, किसी बंकर में छुपा है। रात में एक वीडियोस आई थी मेरे पास, किसी दोस्त ने मुझे आई थी, उसमें वो बंकर दिखाया जा रहा था जिस पर ईरानी मिसाइल गिरा है और कहा जा रहा है कि ये नेतन्याहू का वो खुफिया बंकर था जिसमें वो छुपा हुआ था और उस पर ईरानी जो है हमशेर 4 जो है बैलिस्टिक मिसाइल वो गिरा है और उसके बाद उसमें तबाही हुई है। अब ये इसमें कितनी आमिर भाई देखें, अगर वो ज़िंदा होता तो किसी ना किसी वीडियो में या किसी ना किसी जगह पर वो सामने रहता। देखें, अमेरिका ने ईरानी क़यादत के लिए इनाम का ऐलान किया, उनके सर की कीमत मुकर्रर की और वो कल रैलियों में फिर रहे थे, अलकुद्स की रैलियों में, ठीक है, वो ईरान के अंदर थे, वो क़यादत थी, वो मंजरेआम पर आई। अगर ये नेतन्याहू ज़िंदा है, नेतन्याहू ज़िंदा है तो आए मंजरेआम पर। इससे पहले ये अफवाहें लेके आए थे, मैं आपको बताऊँ, इससे पहले अली खामनेई के लिए ये अफवाहें लेके आए थे कि अली खामनेई जो हैं वो रशिया भाग गए। बहुत सारे व्लॉगर्स ने, हमारे यहाँ के व्लॉगर्स ने भी ये व्लॉग किए कि जनाब वो तो रशिया भाग गया, वो तो जनाब बंकर में चला गया। ना वो बंकर में गया, ना वो रशिया भागा, भाई वो उसने अपनी जान जो है अपनी कौम पर निसावर कर दी। इसी तरह से अब ये इस तरह की अफवाहें फैलाना चाहते हैं कि जो उनका बेटा है मुस्तफा खामनेई, जो उनके अब जो सुप्रीम कमांडर है, उसके बारे में इसी तरह की अफवाहें फैलाई जाएँ, मीडिया लेकर उसको चले, व्लॉगर्स उस पर व्लॉग्स करें कि उसका चेहरा ज़ख्मी है और फिर मजबूर होकर उसको सामने लाया जाए, सामने आए और फिर अच्छा ये मालूम की जाए और उनको हिट कर दिया। और ये ऐसे बदबख्त हैं, इन्होंने कल एक और हरकत की, इन्होंने जहाज़ों से पर्चियाँ फेंकी हैं ईरान के लोगों को कि निकलो बाहर, रजीम चेंज करो। इस हद तक ये मजबूर हो गए हैं। जिस ऑपरेशन को लेकर आज से 15 दिन पहले ये कह रहे थे कि ये 15 घंटों का ऑपरेशन है, आज 15 रोज़ है और ये ना सिर्फ घुटने टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं और इनके सैकड़ों फौजी जो हैं हलाक हो चुके हैं और इनके हज़ारों फौजी जो हैं ज़ख्मी हालत में इस वक्त मिडल ईस्ट के हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ के इर्द गिर्द आपने पहरा लगा रखा है। तो मुझे बताएं, ये नेतन्याहू जो है, लाए ना ज़रा इसको किसी बाज़ार के अंदर, समझ आ जाएगी। कल मसूद पज़ेश्कियान बाज़ार में से गुजर रहा है, आप वीडियोज़ देखो यार, अब वो गुजर रहा है, अब्बास इराक़ची, मसूद पज़ेश्कियान, ये सारे वहाँ बिल्कुल सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, वो उनकी मकबूलियत देखे ना, उनकी मकबूलियत देखे ना। वो छतरी को इसके आगे कर रहा है तो उसको मना कर रहा है। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सदर है वो, उस कौम का सदर है जो इस वक्त हालत जंग में है और जिसका मुकाबला जो है इजराइल और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ है। उस कौम का सदर इस तरह से घूम रहा है। तो मुझे आप बताएं, फिर नेतन्याहू जो सामने क्यों नहीं आया? ये एक AI क्रिएटेड, मुझे जो अभी तक मुझे जो इतलात हैं, ये AI क्रिएटेड है और उसमें जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो बिल्कुल इसी तरह से AI को फैक्ट चेक किया जाता है। नेतन्याहू मेरा ख्याल है कि नहीं है, चले आप इनकी मान लें कि वो है, लेकिन अगर है तो वो किसी जगह ज़ख्मी हालत में अपना इलाज करवा रहा होगा। मेरी नज़र में वो मर चुका है और वो एक बड़ा अच्छा कमेंट था पिछले दिनों किसी ने दिया था कि नेतन्याहू ज़िंदा है या मर गया, इससे हमें गर्ज नहीं, क्योंकि इंसानियत की नज़र में वो मर चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।